नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको वृषभ राशि के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके विषय में बतलाऊंगा। तो आप इस होरोस्कोप का, इस राशिफल का बेनिफिट उठाने के लिए सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री को खोल लें और खोल करके उसके अंदर देखें कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, जिनमें से एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा। और यदि उस कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है फर्स्ट हाउस के अंदर 2 लिखा है, तो आपकी वृषभ लगन की कुंडली है। तो आपके लिए ये जो हॉरोस्कोप है ये देखना लाभदायक रहेगा और आप इससे मिलने वाले बेनिफिट्स को ले पाएंगे। और यदि किसी कारण से आपके पास जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वे, वा, वी, वू, बे, बो, बा, बी, बू, बे, उ इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी नाम राशि वृषभ है। तो आपके लिए भी ये हॉरोस्कोप लाभदायक रहेगा। आप इससे मिलने वाले बेनिफिट्स को प्राप्त कर सकेंगे। आपको इस हॉरोस्कोप को देखने से लाभ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में चर्चा करते हैं कि 1 फरवरी 2021 को वृषभ राशि वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस रहेंगे, इसके विषय में देख लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि में राहु लगन में विराजमान रहेंगे फर्स्ट हाउस के अंदर, और वृश्चिक राशि में केतु इनके 7th हाउस में प्लेस रहेंगे। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र मकर राशि में इनके 9th हाउस में प्लेस रहेंगे, और बुध कुंभ राशि में इनके 10th हाउस में प्लेस रहेंगे। तो ये थी वृषभ राशि के लिए 1 फरवरी 2021 में उनकी जन्मपत्री के अनुसार प्लेनेटरी पोजीशन। अब इस हॉरोस्कोप में मैं सबसे पहले आपको आपके लिए कुछ लक्की डेट्स फॉर मनी के विषय में बतलाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस के लिए बतलाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ बैड डेट्स बतलाऊंगा, जिन बैड डेट्स में आपको अपने कार्यों के लिए सतर्क रहना है। उस समय में आप टेंशन में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप एक्सपेंसिव हो सकते हैं, या आपको आपकी हेल्थ से रिलेटिव कोई इशू आ सकते हैं। तो इन डेट्स में आप पहले से ही प्रिकॉशन बरतें और अपने लिए इन डेट्स से बचने के लिए, इनके नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए भी उपाय मैं बतलाऊंगा। आप सबसे पहले गुड डेट्स फॉर मनी के लिए नोट करें 14, 15, 21, 22 और 23 तारीख। इन तारीख में आपके पास कहीं ना कहीं से मनी का आना होगा। इस समय में आप धन और धन से रिलेटेड कार्यों से जुड़े रहेंगे। किसी बैंक में धन जमा करना, या किसी व्यापार से या बिजनेस से या आपकी जॉब से या और किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होना, ऐसे योग प्राप्त होंगे। और यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाना है, तो अगर आप पॉसिबल हो सके तो 11, 12 और 13 तारीख को आप अपने इंटरव्यू के लिए चुनें। अगर आप इन डेट्स में इंटरव्यू देते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, आपका इंटरव्यू अचीव कर पाना, और आपको एक अच्छी जॉब मिलने के आसार बनेंगे। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस से किसी प्रकार का अपनी प्रपोजल रखना चाहते हैं, जैसे अपनी सैलरी इंक्रीज़ कराने के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, या अपने प्रमोशन के लिए आप अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, तो आपको इन डेट्स का यूज़ करना लाभदायक रहेगा।
इन डेट्स में आपके द्वारा रखा हुआ प्रपोजल आपके बॉस के द्वारा मान्य होगा, अप्रूव हो जाएगा, और इन डेट्स में आपके जो भी प्रपोजल हैं वो अप्रूव हो जाएंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं या किसी ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जिसमें आप अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन डेट्स का प्रयोग करके इन डेट्स में अपने बिजनेस के अंदर, अपने मार्केट के अंदर उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। और यदि आप अपने बिजनेस के अंदर किसी और बिजनेस को किसी प्रकार से किसी कार्य को जोड़ करके या किसी बिजनेस का एग्रीमेंट करने के लिए या किसी और बड़ी कंपनी में जाने के लिए, किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए, किसी बड़े अफसर से मीटिंग के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप इन डेट्स का यूज़ करें तो आपके कार्य पूर्ण होंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा और आपके बिजनेस में तरक्की होगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ बैड डेट्स बताना चाहूँगा। इन बैड डेट्स को भी आप नोट करें। 3, 4, 7, 8, 16, 17 और 18 तारीख। इन डेट्स में आप किसी न किसी प्रकार से टेंशन में हो सकते हैं, या आप ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सके तो इन डेट्स का प्रयोग आप किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन करने में ना करें। और यदि आपको किसी बड़े आदमी से मुलाकात के लिए या मीटिंग के लिए जाना है या किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या कोई ऐसा कार्य जो आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन डेट्स को अवॉइड करना ठीक रहेगा। और जैसे आप अपने जॉब या बिजनेस प्लेस पर इन डेट्स को जाते हैं, तो इन डेट्स में आप भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन, भजन इत्यादि करें, या अपने इष्ट देव जिन्हें आप मानते हैं उनके पवित्र नामों का, उनके मंत्रों का आप उच्चारण करें, उनका चैंटिंग करें, जिससे आपके ये जो डेट्स हैं इनमें मिलने वाले आपको नेगेटिव रिजल्ट आपके साथ नेगेटिविटी ना दिखा पाएँ और आप इनकी नेगेटिविटी से बचकर निकल जाएं और आप अपना महीना सुखद बना पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले 1 तारीख और 2 तारीख, यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन से किसी कार्य से जुड़े हैं, तो इस समय में आप यदि कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उस प्रतियोगिता में आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं तो इस समय में थोड़े समय में याद किया हुआ आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। और यदि आप कोई क्रिएशन के कार्य से जुड़े हैं, कोई क्रिएशन का कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी ये डेट्स आपके लिए लकी होंगी। इन डेट्स में आप कोई क्रिएशन का कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। 3 तारीख और 4 तारीख ये समय आपके लिए थोड़ा टेंशन वाला रहेगा। इन डेट्स में आप अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की एडवाइस लेना, किसी प्रकार का मशवरा करना, या उनसे उनके घर जाकर मुलाकात करना, या हो सकता है टेलीफोनिक माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप अपने मामा या मौसी से मुलाकात करेंगे। यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन डेट्स में दिया हुआ एप्लीकेशन आपके लोन को अप्रूव कराने में सहायक होगा। 5 तारीख और 6 तारीख इन डेट्स में यदि आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इस समय में आपके पार्टनर के द्वारा दी हुई एडवाइस आपके लिए लाभदायक होगी। और यदि किसी कारण से आप पिछले समय में अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को ख़राब कर चुके हैं,
तो इन डेट्स में आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो आप इस समय में अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ आनंद से होंगे, आप रोमांचित होंगे, रोमांच से भरे होंगे। इस समय में आपको आपके वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। 9 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख इन डेट्स में आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। इस समय में आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं, इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखें। और हो सकता है आपको इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वालों के साथ मिलना हो जाए, या आपकी 1-2 विजिट आपके स्पाउस के परिवार में हो सकती हैं। तो आपके लिए ये दिन थोड़ा हेल्थ के लिए लक्की रहेगा, बाकी आपके स्पाउस के परिवार में जाने के लिए लक्की रहेगा। 9 तारीख और 10 तारीख इन डेट्स में आप धार्मिक विचारों के हो जाएंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी। आप किसी भजन, किसी धार्मिक वीडियो आदि का, भजन का सुनना, धार्मिक वीडियो को देखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी। और हो सकता है आप इस समय में किसी मंदिर, किसी गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि में विजिट करें, या हो सकता है आप किसी थोड़ी दूरी की यात्रा करें जिसमें आप धार्मिक स्थान पर जाएं। इस समय में आप धर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार का दान धर्म करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इस समय में आपको भाग्य के सहारे से मिलने वाले जो भी बेनिफिट हैं इस महीने के अंदर, वे आप प्राप्त कर पाएंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख इन डेट्स में आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेस पर अच्छा कार्य कर पाएंगे, जिसके माध्यम से यदि आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में आपकी सराहना होगी। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में आप यदि किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या अपने बिजनेस में किसी तरह का कोई दूसरे बिजनेस को मर्ज करने का आपका विचार है, तो इन डेट्स को आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। इन डेट्स में आप यदि अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 12 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख इन डेट्स में आपके पास धन का आवागमन होगा। आपके पास धन होगा और आप उस धन को किसी भी प्रकार से संचय कर पाएंगे, या जो आपने सेविंग कर रखी है उस सेविंग को आप चेंज करेंगे किसी और स्कीम में, या किसी और तरीके से डिपॉजिट करके उस धन को आप बढ़ाने के लिए किसी स्कीम में डाल पाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में वे धन बढ़ करके ज़्यादा हो जाए। यदि आप इन डेट्स का प्रयोग अपने धन को संचय करने के लिए करते हैं तो इस समय में संचय किया हुआ धन, सेविंग किया हुआ धन आपके पास लंबे समय तक टिकता है, जिसके माध्यम से आपको धनवान होने के योग बनते हैं। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के नेम फेम को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी की उनको बढ़ाने के लिए, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करेंगे, जिसके माध्यम से आपके प्रोडक्ट का और आपका नेम फेम होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही 16, 17 और 18 तारीख ये डेट्स आपके लिए एक्सपेंसिव रहेंगी। इस समय में खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर होंगे। इस समय में किया हुआ खर्च सोच समझ के करने लायक होगा, क्योंकि उसके कारण से आपको फिर टेंशन ना हो। इसलिए अपने हाथ खर्चे पर नियंत्रण रखें। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ कहीं शॉपिंग पर निकल जाएं, या कहीं घूमने के किसी पर्यटक स्थल के लिए निकल पड़े। वहाँ पर आपका धन खर्च होगा, तो खर्चे पर कंट्रोल करके चलें, लाभदायक रहेगा। 19 तारीख और 20 तारीख इन डेट्स को
आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। हो सकता है आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कार्य करें। अपने लिए नए वस्त्र आदि बनवाने का विचार आपके मन में आएगा। हो सकता है आप अपने हेयर स्टाइल इत्यादि को चेंज करने का मन बना लेंगे। और या फिर आप आने वाले समय के लिए भविष्य में अपने लिए एक योजना बनाएंगे जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख इन डेट्स में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। धन का आपके पास आवागमन होगा, धन आपके पास आता रहेगा और इस समय में आप अपने अच्छे परिवार के साथ अच्छे भोजन का लाभ उठाते रहे होंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा। 24 तारीख और 25 तारीख इन डेट्स में आपके पड़ोस में या किसी पड़ोसी के घर किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें आपको निमंत्रण प्राप्त होगा और वहाँ पर आपका जाना होगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपका आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन किसी कारण से खराब हुआ हो, तो उसे इन डेट्स में आप सुधार पाएंगे। और हो सकता है आप अपने भाई बहनों से काफ़ी समय से किसी भी प्रकार से ना मिले हों या उनसे किसी माध्यम से बात ना हो पाई हो, तो इन डेट्स को आप अपने भाई बहनों के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने भाई बहनों से मिलने के लिए या टेलीफोनिक माध्यम से उनसे बात करने का लाभ उठाएंगे। 26 और 27 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से रहेंगे। आपको सुख और शांति का अनुभव होगा। इन डेट्स में आप अपनी माता से बैठकर विचार विमर्श करेंगे, अपने दुख और सुख का आदान प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आपको और आपकी माता को सुख प्राप्त होगा। 28 तारीख इस डेट्स में यदि आप किसी से प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस डेट को आप यूज़ कर सकते हैं। इस डेट में आपके द्वारा किया हुआ इजहार सक्सेस होगा और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई का कार्य उत्तम प्रकार से आप कर पाएंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।